नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं ought to और should के प्रयोग को। जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल KSL इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। इस वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये हर पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच सके। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर आज हम सीख रहे हैं ought to और should का प्रयोग। ought to और should का प्रयोग बिल्कुल ट्रिकी है आप लोगों के लिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों एडवाइस सलाह के लिए और सुझाव के लिए, ठीक है। एडवाइस सलाह होती है और सजेशन आपका सुझाव होता है। सलाह और सुझाव के लिए और हमारे नैतिक कर्तव्यों के लिए इसका यूज होता है ought to और should, दोनों मॉडल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। मॉडल का टॉपिक बहुत ही मुश्किल टॉपिक्स में से एक है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ, क्योंकि मॉडल्स के टॉपिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो बच्चों क्या है कि एक मॉडल्स के जो रूल्स की मैं बात करूं, जो टर्म एंड कंडीशंस की बात करूं, वो इक्वल नजर आती हैं, सेम नजर आती हैं। आप मॉडल्स के इस पूरे टॉपिक को किसी भी बुक से पढ़ना तो आपको हर जगह पॉसिबिलिटी, कंपल्शन, प्रोविजंस ये नजर आएंगे, ये टर्म एंड कंडीशंस, और ये हर मॉडल के साथ बनी रहेंगी। तो उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केसेस में आप जो है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए क्लास बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि उससे मैं आपको एक किस्म से यहाँ छुटकारा दिलाने वाला हूँ। आपको कुछ सर्टन टिप्स दे रहा हूँ, कुछ सर्टन ट्रिक्स दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप आराम से अपना फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट मॉडल भर देंगे और आपका एक नंबर या जितने भी नंबर है मॉडल से रिलेटेड वो सारे मिलने वाले, कोई भी मार्क्स आपका यहाँ पे नहीं कटने वाला, ठीक है। मॉडल से रिलेटेड मार्क्स आपके डिक्रीज नहीं होंगे, मार्क्स इंक्रीज होंगे। सो सलाह, सुझाव और मॉरल ड्यूटीज, इन सब में किसका यूज होता है, या तो ought to का या फिर should का। क्लियर है। अगर हमारी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या लगाएंगे, ought to लगाएंगे। यदि पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो क्या लगाएंगे, ought to लगाएंगे। ये याद रखना, अगर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो ought to लगेगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम should का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए should का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए can और could का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंडीशन को दिखाने के लिए ये कुछ if के इक्विवेलेंट भी है, यहाँ हम should का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पे आप सबने उसे बहुत प्यार दिया, उसको बहुत ज्यादा शेयर किया, और उस प्रैक्टिस सेट के अंदर सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को करवा रखी, किस प्रकार से हमारी ट्रिक्स काम करती हैं, किस प्रकार से हम सही आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद लेस्ट जिस भी सेंटेंस में आ जाए ना, ये आप लिख के रख लेना, जिस सेंटेंस में भी लेस्ट आ जाए वहां पे क्या आ जाएगा, should का यूज होगा। जिस भी सेंटेंस में लेस्ट आ जाए किसका यूज होगा, should का यूज होगा, ठीक है। और एक खास बात ध्यान रखनी है, नो यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, नो, नॉट, नेवर, ऐसे कभी वर्ड्स का यूज नहीं करना। किसके बाद, लेस्ट के बाद। जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए उसमें क्या भरा जाएगा, should भरा जाएगा, लेकिन उसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना। तो देर ना करते हुए आइए जल्दी से सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले you should go by this line, you should go by this line। हाँ, आपको इस लाइन से जाना चाहिए। हाँ भाई, आपको इस लाइन से जाना चाहिए। क्या दी गई है, सलाह दी गई है, ठीक है। you should consult to a doctor, you should consult to a doctor, you should consult to a doctor। आपको किससे परामर्श लेना चाहिए, एक
डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्या दिया गया है? सुझाव दिया गया। ठीक है, अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? यू ought to consult a good doctor. You ought to consult a doctor. तुम्हें एक किससे सलाह लेनी चाहिए? तो इसमें आप ought to को भी यूज कर सकते हैं, यानी इसका सब्स्टिट्यूट है यूज। हाँ, you ought to go by this line, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो किसका? ought to का। ठीक है, तो यस या नो? उसके बाद देखो बच्चों, अगर यहाँ पे टू आया हुआ है पहले और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है तो क्या भर दोगे? ought भर दोगे। ठीक है, जिस फिल इन द ब्लैंक्स में पहले यहाँ पे टू आया हुआ है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है तो क्या भर देना है? ought भर देना है। क्लियर है? ठीक है, और अपनी ट्रिक को हमेशा याद रखना है, हर एक सेंटेंस की सेंस में आंसर छिपा हुआ है। सेंटेंस की सेंस या तो सलाह मिलेगी या सुझाव मिलेगा, नैतिक कर्तव्य मिलेंगे। इन तीन हमारी मेन सेंस के ऊपर जो है घूमता रहता है क्या? ought to और should का प्रयोग। क्लियर है? सो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। सलाह सुझाव के लिए you ought to go to a doctor, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। you should go to a doctor, तुम्हें एक डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए। तो यस या नो? तो इस केस में एडवाइस और सजेशन है। अब मॉरल ड्यूटीज क्या होती हैं? मॉरल ड्यूटीज के लिए you should respect your parents, you should respect to your elders, you should respect your elders, तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या ये नैतिक कर्तव्य है? तो यस या नो? क्या बच्चों ये नैतिक कर्तव्य है? you should respect your elders। आया समझ में? उसके बाद हाँ, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, you ought to respect your elders, you ought to respect your teachers, you ought to respect your father। क्लियर है? ये नैतिक कर्तव्य के लिए है। we ought to respect our nation, हमें अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य बनता है हमारा देश के प्रति। देश ने हमें नाम दिया, शौहरत दी, इज्जत दी। ठीक है, उसके बाद जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए क्या लगेगा? शुड। जैसे वर्क हार्ड, उसके बाद लेस्ट यू। अब आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स है। लेस्ट यू फेल इन एग्जाम्स। हाँ, अब क्या यूज होगा बताइए? वर्क हार्ड लेस्ट यू खालिस्तान फेल इन एग्जाम्स। किसका यूज होगा बताओ? शुड का यूज होगा। अभी नहीं पता है आपको, जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए वहां शुड का यूज होगा। लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम। क्लियर है? अब ये नहीं आ सकता लेस्ट यू शुड नॉट पास इन एग्जाम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेस्ट के बाद कोई नेगेटिव वर्ड का यूज तो होता ही नहीं है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? उसके बाद आगे क्या है देखिए, पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, क्या हो? पॉसिबिलिटी हो। जैसे बुक the book should be in Almira। हाँ, पुस्तक कहाँ होनी चाहिए? पुस्तक कहाँ होनी चाहिए? अलमीरा, अलमारी में होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तक कहाँ होनी चाहिए? अलमीरा, अलमारी में। तो क्या दिखाई गई है? पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाई गई है। क्लियर है? उसके बाद कंडीशन के लिए जैसे शुड इट रेन, यदि बारिश हुई तो इफ इट रेन, तो इफ के इक्विवेलेंट आया ना ये, शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, आई शैल नॉट गो आउट। यदि बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यदि बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो कंडीशन को दिखाने के लिए इफ के इक्विवेलेंट आप शुड का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है? ought to का। ठीक है,
तो इंडिया ought to win this match. India ought to win the match. India ought to win the match against New Zealand. हाँ, भारत ये प्रबल संभावना है भारत को अपना अगला T20 मैच जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है वो जीत जाना चाहिए। इंडिया डेफिनेटली जीत जाएगी। क्या दिखाई गई है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। किसके माध्यम से? ought to के माध्यम से। इज दैट क्लियर? अब इसकी जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो हमारे ट्रिक्स डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और आपको आपके आंसर्स जरूर मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और आशा उम्मीद करता हूं आपको ये यूजफुल पसंद आया होगा। थैंक यू।